नमस्कार, आप देख रहे हैं देखो एनसीआर। आज तिगांव सब्जी मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता जेपी नागर, यशपाल नागर, जगत सिंह नागर सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रोहित नागर ने कहा कि मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, जिताना और हराना आपके हाथ में है। तो जिताने के लिए एक संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष करो। हर गांव से, हर अपने वहां से जब जितने भी लोग आए हुए हैं वो रोहित नागर बन के इसको मजबूती दो। और ये सही बात है कि नौजवान बच्चे को टिकट लेके आया है, अगर आप अभी इसको थोड़ा बल दोगे तो ये आगे आपके लंबे समय तक सेवा करेगा। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है, जल्दी में है, इसको जाना है, दूसरी जगह 3 घंटा लेट चल रहा है, तो मैं ज़्यादा आपसे समय ना लेते हुए यही गुजारिश करूँगा कि सब रोहित नागर बन के इसको जिताने का कार्य करें। और जैसा माहौल चल रहा है कांग्रेस के फेवर में, मेरे ख्याल से जीत निश्चित हो जाएगी अगर हम सब रोहित नागर बन जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रोहित को एक बार पूरा आशीर्वाद देते हुए मैं अपना स्थान लेता हूँ। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं अपनी गांव की सरदारी का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आज ये प्यार और मान सम्मान मुझे देने के लिए आप यहां सभी आए। मेरी ताकत कोई है तो ये मेरा परिवार है। अगर यही कहीं कमी रह गई ना तो मुझसे मत कहना, क्योंकि मेरा फर्ज था टिकट लाना। इस हरियाणा में सबसे कम उम्र में टिकट लेके आया हूं, आप लोगों के हक की आवाज उठाने के लिए। कहीं कमी आप अपनी तरफ से मत छोड़ देना, क्योंकि मैंने अपनी लड़ाई लड़ने का अपना वादा पूरा करा कि टिकट आपके हाथ में अपने परिवार में लाके दूंगा। अब ये फैसला आप सभी ने करना है कि अपने बच्चे को ये टिकट फाड़ के फेंकनी है या ये नैया पार लगानी है। ये फैसला आप सबके हाथ में छोड़ता हूं, क्योंकि कुछ लोग जब उनका गांव दूसरे के लिए एक हो सकता, तो क्या मेरा गांव, मेरा परिवार, ये तिगांव विधानसभा मेरे लिए एक नहीं हो सकती? आज कसर मत छोड़ देना, क्योंकि ये मेरे अकेले के लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए है। बार बार पार्टी यंग एज में टिकट नहीं देती, वो इसलिए देती है ताकि आपके हक की आवाज उठाई जा सके। भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल में कोई लंबे चौड़े काम नहीं हुए, केवल और केवल बेरोजगारी का दर बढ़ाया गया, महंगाई का दर बढ़ाया गया, कानून व्यवस्था बिगाड़ी गई। और आज अगर भाजपा ने अच्छा काम किया होता तो अपना मुख्यमंत्री बदलने की नौबत ना आती। आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, आने वाला समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये फैसला आपने करना है कि आप इस हरियाणा में कांग्रेस की बढ़ती हुई सरकार में कितनी आहुति डालना चाहते हो। ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं। मैं उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, उस ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़ के आज आप सभी की सेवा को चुनने के लिए आया हूं। तो ये फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अपने बच्चे के भविष्य में क्या चाहते हो। अपने बच्चे को यहीं तक सीमित रखना चाहते हो या ऊपर तक पहुंचाने की ताकत देना चाहते हो? क्योंकि अपने बच्चे के हाथ को यहां कमजोर छोड़ दिया ना तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। फिर दूसरे नेता यही कहेंगे कि जी मेरी तो सरकार ही नहीं है। एक वोट की ताकत आपके 5 साल का भविष्य तय करती है, तो कसर मत छोड़ देना, बताना चाहता हूं आपको। आज कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरे करने का काम करती है। भारतीय जुमला पार्टी की तरह नहीं है कि केवल और केवल जुमलों तक सीमित है। कांग्रेस बुजुर्गों के लिए 6000 पेंशन का वादा करती है। भाजपा के नेताओं की तरह नहीं कि ऑनलाइन पोर्टल जारी कर दिए गए और मेरे बड़े बुजुर्गों की पेंशन तक काटने का काम किया। गलत तो नहीं कह रहा? कितने बड़े बुजुर्गों की पेंशन काटी गई। आज किसी गांव में जाया करते थे तो पहले हम देखा करते थे कि मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी दौड़ लगाया करता, मिलते थे कि मैं पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा हूं, आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा हूं। आज कोई सा बच्चा क्या आर्मी की भर्ती के लिए दौड़ लगाता नजर आ रहा है?
किसी भी गांव में नजर नहीं आ रहा, क्योंकि फौज में पहले भर्ती रिटायरमेंट होती थी 60 साल पे। आज ये रिटायर 4 साल में ये मेरे युवा साथियों को, भाइयों को उल्टा घर भेजने का काम करते हैं। तो क्या आप ऐसी सरकार को चुनना चाहते हो जो बार बार कहे जी मेरी सरकार नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता? ये फैसला आपने करना है, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य जुड़े हुए हैं इससे। बार बार मौका नहीं मिलता, बाद में पछताते रहना जी हमने तो वोट दे दी, हमने दे दी, बाद में कोई नहीं पूछेगा, फिर 5 साल बाद बात कहना जी 5 साल बाद क्या होगा। कुछ और भी लोग घूम रहे हैं, झूठे आंसू बहाते घूम रहे हैं, जो मेरी पार्टी में रहे। ये आंसू तब क्यों नहीं आए जब इस गांव विधानसभा का युवा बेरोजगार घूम रहा था। ये स्वार्थीपन के आंसू तो कोई भी बहा सकता है। आज कहते हैं कि रोहित ने 84 की पीठ में चूरा घोंपा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये 84 का ही बाप के अकेले की है? ये 84 उतनी मेरी है, उतनी आप सबकी 84 है। क्या ये अकेले की बाप बनौती नहीं है 84? और कहते हैं कि रोहित को कोई नहीं जानता। अगर रोहित को कोई नहीं जानता होता तो इस समाज में इतना प्यार मान सम्मान कैसे मिल रहा है? और जब वो इंसान राजनीति में पनपा में नहीं था, उससे पहले से मेरे पिताजी और जेपी नागर जी और जगत सिंह नागर जी उससे पहले राजनीति करते आए हैं। एमपी एमएलए बनना सब कुछ नहीं होता, तो वो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे। हमारा फर्ज बनता था, उनके घर भी गए, लेकिन उनका अहंकार और घमंड कहता मैं चुनाव जीता पड़ा हूं। अहंकार और घमंड तो रावण जैसों का नहीं रहा। इस क्षेत्र की जनता फैसला कर देगी 8 तारीख को कि किसके डब्बे में कितनी वोटर, कौन चुनाव जीतेगा और हारेगा। ये फैसला आपने करना है, ये क्षेत्र की जनता ने फैसला करना है कौन हारेगा और जीतेगा, कौन मैं होता हूं या कौन ललित नागर होता है इस बात का फैसला करने वाला। तो मैं 2 बात और कहना चाहूंगा कि 2009 में भी किसी की टिकट कटी थी, क्या तब दर्द नहीं हुआ था? क्या उन लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ी? मेरे बड़े थे जेपी नागर जी, क्या उन्होंने भी पार्टी छोड़ी? नहीं छोड़ी। मेरे बाबा जगत सिंह नागर जी, उनकी भी टिकट कटी, क्या उन्होंने पार्टी छोड़ी? नहीं छोड़ी। 2024 के लोकसभा चुनावों में मेरे पास फोन तक आ गया था कि आपके पिताजी की लोकसभा की टिकट होने जा रही है, फिर भी मेरे पिताजी की लोकसभा की टिकट काटी गई। क्या मेरे पिताजी ने लोकसभा की टिकट कटने के बावजूद कांग्रेस पार्टी छोड़ी? नहीं छोड़ी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मेरा परिवार है। जिस इंसान को कांग्रेस पार्टी ने 15 साल तक चुनाव लड़वाया, 3 बार टिकट दी, किसी ने पीठ में चूरा घोंपने का काम किया था, उस व्यक्ति ने करा, उसकी कसर अभी क्षेत्र की जनता देने का काम करेगी। और जो कह रहे हैं कि रोहित कुछ नहीं है, अगर रोहित कुछ नहीं होता तो आज आपके बीच में ना खड़ा होता, ये टिकट लेके ना आ जाता। जो कहते थे कि कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं तो टिकट कैसे आ गई? टिकट आप सभी की ताकत से आई है, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत आई है। पर अगर इसमें कसर छोड़ दी तो आपका बेटा घर बैठ जाएगा राजनीति में, क्योंकि जहां से टिकट आई है बार बार ऊपर वाले भी नहीं सुनते। ये बता देना चाहता हूं, बाद में मत कहना। आप अगर अपने बेटे के गले दबा के घर बिठाना चाहो तो बेशक बिठा देना। अगर गला दबा के घर बिठाना चाहो तो बेशक दबा के घर बिठा देना, पर 16 दिन के लिए या तो रोहित नागर बन के चुनाव लड़ लो, नहीं तो अपने बेटे को मैं आज ये टिकट आपके हाथ में सौंप के जा रहा हूं। आपके केवल और केवल 16 दिन चाहता हूं। ये 16 दिन अपने बच्चे के, बेटे के और भाई को देने का काम कर दो। मेरे 5 साल का एक एक दिन आपके नाम कर दूंगा। बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।